हेलो फ्रेंड्स, करियर डेज में आपका स्वागत है। मैं रजत आज आपको बताऊंगा कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में किन किन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि यूपी डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो जिसमें आपने बाल विकास का नाम तो सुन ही रखा होगा। तो बाल विकास और शिक्षण अधिगम ये दो पेपर ऐसे हैं जो कि थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं। कैसे हैं थ्योरी वाले? ये सैद्धांतिक विषय कहे जाते हैं जिसमें आपको एक पढ़ना होता है बाल विकास और दूसरा पढ़ना होता है शिक्षण अधिगम। एक बाल विकास और दूसरा शिक्षण अधिगम, ये दोनों पेपर आपको पढ़ने होंगे। इनमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितना कितना पढ़ना है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। दूसरा देखिए सामान्य विषय। सामान्य विषय में आपको कौन कौन से पढ़ना है। आप एक विज्ञान पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे और संस्कृत और उर्दू में से एक पढ़ना होता है और कंप्यूटर। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें संस्कृत और कंप्यूटर में से एक विषय पढ़ना है। तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि हमें या तो संस्कृत लेनी है या कंप्यूटर लेनी है। इसीलिए बहुत सारे लगभग 50% बच्चे जो हैं इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो तैयारी नहीं करते हैं प्रॉपर। इसीलिए उन्हें ये देखना पड़ता है। अब ये विषय तो आपने देख लिए यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। अब आपको दिखाएंगे कि आखिर सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्या है। जैसे आपने पहला ही देखा था, पहला था बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो इसमें दो चीज़ें शामिल की गई हैं। एक तो आपको बाल विकास के बारे में पढ़ना है, एक तो आप पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में और दूसरा आप पढ़ेंगे सीखने की प्रक्रिया। आपको उसमें 2 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में कौन-कौन से टॉपिक लगा रखे हैं, जिसमें पहला आएगा बाल विकास आवश्यकता क्षेत्र, दूसरा बाल विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको बाल विकास में पढ़ने हैं। फिर अधिगम, अधिगम का बाल विकास और शिक्षण, बाल विकास और अधिगम, अधिगम में आपको पढ़ना है अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावशाली विधियाँ। तो इस तरह से थांडाई के सिद्धांत पढ़ोगे, पावलोव के सिद्धांत, स्किनर, कोहलर, पियाजे, ये मैं सारे आपको टॉपिक वाइज एक-एक करवाने वाला हूँ। फिर आप दूसरा देखिए अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा भी इसी का एक टॉपिक है। फिर आपका नेक्स्ट जो पेपर स्टार्ट होता है, जो सेकंड पेपर है, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये आपका सेकंड एक पेपर है। क्या है? सेकंड पेपर। सेकंड पेपर होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इसमें शिक्षण का अर्थ, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आप सामान्य विषय में आ जाइए। सामान्य विषय में जो थर्ड पेपर होगा वो होगा आपका विज्ञान का। जो थर्ड पेपर होगा वो आपका विज्ञान का होगा। तो विज्ञान में देखिए क्या-क्या होगा। सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ना है, वनस्पति जगत टॉपिक है, पौधों में प्रजनन है, भौतिक मापन है, गति एवं बल चैप्टर है, पदार्थ उसकी अवस्थाएँ हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर आ जाइए गणित। गणित विषय में आपको कौन-कौन से, क्योंकि गणित तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपको चैप्टर पढ़ना है चैप्टर 1 संख्या, संख्यांक का बोध, गुणा, भाग की संकल्पना, भिन्न की संकल्पना, दशमलव की अवधारणा, अपवर्तक, भाज्य अभाज्य संख्याएँ, प्रतिशत का अर्थ, अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, सजातीय, विजातीय, तल, तलखंड, बिंदु, पटरी प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90, 120 का, कोणों के प्रकार, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त की अवधारणा और परिमिति, ये पढ़ना है। फिर आ जाइए सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में देखिए एक तो आपको 3-4 विषय पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको इतिहास है, भूगोल है और राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। तो जाके इतिहास में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे इतिहास का अर्थ, पृथ्वी की मानव की उत्पत्ति, नदी घाटी, वैदिक सभ्यता। भूगोल में सौरमंडल, मानचित्र, ग्लोब, पृथ्वी, आंतरिक पृथ्वी की गतियाँ, महाद्वीप, महासागर, ये सब आपको पढ़ना है। नागरिक शास्त्र में ग्रामीण नगरीय शैली, ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन और जनपद, ये सब पढ़ना है। अर्थशास्त्र में आपको अर्थशास्त्र का परिचय, राष्ट्रीय आय, ये सब पढ़ना है। हिंदी में देखिए, हिंदी में आपको व्याकरण भी पढ़नी है और थोड़ा हिंदी में शिक्षण भी पढ़ना है। हिंदी भाषा में ध्वनियाँ को समझना, ये सारा पढ़ोगे। दूसरा देखेंगे हिंदी में लिपि, लिपि का क्या अर्थ होता है, ये व्याकरण के सारे टॉपिक हो गए कि जो
तुकान, समानार्थी, ठीक है? विराम चिन्ह ये सारे पढ़ेंगे। फिर आ जाइए संस्कृत, संस्कृत ये सामान्य विषय संस्कृत है, संस्कृत उर्दू में से आपको एक लेना है, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो संस्कृत में भी आपको बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, जिसमें आस-पास के पशु-पक्षियों के नाम, संज्ञा, लिंग, वचन की जानकारी, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है? धातु, ये लट लकार, सरल संज्ञाएँ, वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, एक श्लोक, ये आपको सिलेबस तैयार करना है। तो ये आपकी मेरी वीडियो आपको जानकारी कैसी लगी? कई दोस्त होंगे आप उन तक ऐसी जानकारी को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे गाँव देहात में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन तक प्रॉपर जानकारी नहीं पहुँच पाती है। तो उन्हें सिलेबस का पता लगे और सारे टॉपिक वाइज़ सिलेबस मैं आपको कराऊँगा। आप इसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।